अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आप लोग? आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने आज जो पकाया है वो बनाया है मैंने लोबिया। नज़र आ रहा है आपको? लोबिया बनाया, वाइट लोबिया मैंने बनाया है और मैं बनाने लगी हूँ इसके साथ रोटियाँ। अभी बच्चे आएंगे ट्यूशन से तो फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी। मैंने आपसे बहुत ख़ास बात करनी है जो मैं अभी करती हूँ। बाकी दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत अच्छे, जिनमें खुदा ने रहम डाला होता है। तो एक बहन थी, मुझे मैसेंजर पे मिली थी, बहुत ही अच्छी थी। शायद विक्टोरिया, आगे नाम नहीं मुझे सही से आ रहा। तो उन्होंने मुझे जो है बहुत, दुबई में रहती हैं वो, उन्होंने मुझे जितना, उनके खुद भी इतने व्यूज़ नहीं थे लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छा जो है गाइड किया, बहुत अच्छा उन्होंने मुझे जो है हौसला भी दिया। एक मेरी उनसे मैसेंजर पे बात हुई, उन्होंने मुझे कहा मैं जितने मेरे इतने व्यूज़ नहीं हैं लेकिन फिर भी मैं आपके लिए जितना कर सकती हूँ मैं करूँगी। लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरा दिल चाह रहा था तहे दिल कि मैं उनका बहुत जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। मैंने बहुत व्लॉगर्स जितने हैं, मैंने बहुत लोगों को जो है अपनी बेटी के, मेरे साथ तकरीबन फ़ेसबुक पे भी तकरीबन 600-700 लोग ऐड थे। फ़ेसबुक से भी मेरे पास बहुत लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मेरी बेटी के लिए दुआएं भी की और मुझे बाकायदा कॉल करके तसल्ली भी दी। बीच में से कोई काफ़ी बहनें भी थी, कुछ सिंगर भी थी जो कि मसीही गीत गाती थी, उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो लिहाजा बहुत लोग हैं फ़ेसबुक पे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे हौसला दिया, मुझसे कॉल पे बात भी की। तो वाहिद ये एक बंदी थी जिन्होंने मुझे प्रमोशन दी है, तो मैं इस बंदी को कभी नहीं भूलूँगी। अब उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मेरी बच्ची को, क्योंकि मैंने उनको अपना पूरे दिल का हाल बता दिया था, अपने घर की सारी स्टोरी बता दी थी कि मेरे एक बच्ची है वो पैरालाइज है, तो उनको फिट्स बहुत पड़ते हैं मेरी बेटी को। तो मेरे हस्बैंड की दो महीने से जो है 2 साल से ना, पहले कोरोना था उसकी वजह से जो वो डिमेंशन में होते थे तो उनकी कोई जॉब नहीं थी, तो पहले वो ठेके लेते थे। तो हमारा घर बहुत अच्छे तरीके से चलता था, हम लोग रेंट पे रहते हैं तो घर बहुत अच्छा चल रहा था। तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, मैं सबके व्लॉग्स देखती थी। वो जो सिस्टर किरण है, उनका क्या पता नहीं क्या नाम है, उनका देखती थी और फूड पता नहीं ऐसे विद फैमिली, पता नहीं ऐसे ही कुछ नाम है। तो व्लॉग्स में सबके देखती, मुझे नाम इतना अच्छे तरीके से नहीं आता। सायमा वाजी हैं जो दुबई में होती है, उनके देखती थी, सोनिया गोपाल के देखती थी, मैं भी सलमान के देखती थी, शहजाद और उसकी मिसेस के, शाजिया के, सबके व्लॉग्स देखती थी। लेकिन मेरे कभी दिल में ये शौक़ नहीं आया था कि मैं ख़ुद व्लॉगिंग करूँ, ना मुझे व्लॉगिंग करनी आती है। तो बस मुश्किलें इंसान को, मजबूरियाँ, मुश्किलें यहाँ तक ले आती हैं। तो बाकी मैं अगर ये प्लेटफॉर्म पे आई हूँ या यहाँ पे आई हूँ तो सिर्फ़ अपनी बच्ची की वजह से आई हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद तो भूखी रह सकती हूँ, मैं ख़ुद तो एक टाइम का खा सकती हूँ लेकिन अपनी बच्ची को नहीं खिला सकती। मेरी बच्ची को तो हर चीज़ की ज़रूरत है जो उसे देनी है, क्योंकि मर्द भी है ना, वो 2 कपड़ों में गुजारा कर लेता है, औरत नहीं कर सकती है। तो घर को चलाना, घर पे जितना भी है, उसकी दवाइयाँ, उसके पैम्पर, 100 मसले मसाइल हैं। आप भी अगर मेरे कोई बच्चों वाली व्लॉग्स देख रहे हैं तो उनको अच्छा खासा पता होगा कि घर में अगर एक बीमार हो तो दवाइयाँ ही इतनी महंगी हैं। उसकी पहले तो इतनी दवाइयाँ महंगी नहीं थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा महंगी हैं कि मुश्किल हो गया गुजारा करना। तो मेरे हस्बैंड पहले जब ठेके कर लेते थे तो वो खुद काम करवाते थे, कभी उन्होंने काम नहीं किया था। अब उनका ऐसा वक्त है कि वो खुद काम करते हैं। अब घर पे आके जब 12-12 बजे तक आते हैं रात में, सुबह जाते हैं तो रात 12-12 बजे आते हैं, बहुत मेहनत का काम करते हैं तो वो थक जाते हैं। तो बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे हैं मेरे और 1 बेटी है। मेरी बेटी मेरी जो है वो ना होने के बराबर ही है, क्योंकि वो ना तो उठ के बैठ तो जाती है लेकिन उसकी कमर की हड्डी टेढ़ी है, तो उसके गले का भी मसला है, उसकी कमर का भी मसला है, वो चल भी नहीं सकती है। उसको इवन मैंने नहलाना, धुलाना, खिलाना पिलाना मैंने खुद ही है। तो लिहाजा मैंने उनसे अपने सारे दिल का हाल कहा था, उन्होंने मुझे जितनी भी वो कर सकती थी मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट दी। मैं दिल से उनका शुक्रगुज़ारी करती हूँ। और जब मैं अब
जब भी दुआ करूँगी मेरे लबों पे उनका नाम ही होगा कि मैं उनको हमेशा दुआएं देती रहूँगी। अब उन्होंने तो मुझे अपनी तरफ से प्रमोशन दे दी, अब इस चैनल को लेके चलना, और खुदा मुझे इसमें कितनी तरक्की देता है इस बच्ची के पीछे, क्योंकि ये मेरी बेटी का ही चैनल है, तो उसी पे मैंने बनाना है। तो मेरी बेटी जो है वो 18 साल की है, बेटा मेरा 16 साल का है, और सबसे छोटा बेटा जो है वो मेरा वो 13 साल का है। तो लिहाजा ये मेरे 3 बच्चे हैं और 2 बेटे मेरे पढ़ रहे हैं। स्कूल का ख़र्चा, ट्यूशन का ख़र्चा, घर का ख़र्चा जब वो कमा के लेके आते हैं सिर्फ उसमें किचन पूरा हो रहा है। और हम कैसे अपने बच्चे मुश्किल से पढ़ा रहे हैं ना, हम यही कह रहे हैं कि बच्चे मेरे पढ़ जाएं, बस किसी मुस्तकबिल पे पहुंच जाएं। तो बस यही है, एक आजकल तो बस माँ बाप को यही है कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं, किसी मुस्तकबिल पे पहुंच जाए। तो आपकी सपोर्ट की जो मुझे सिस्टर की तरफ से आएगा, आपी की तरफ से आएगा, आपी विक्टोरिया की तरफ से, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ उनकी। और जो मेरे चैनल देखेंगे, मुझे देखेंगे, तो मैं उनकी भी बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ। जो देख के मुझे जो है सपोर्ट करेंगे, मैं उनकी भी बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे घर बैठे, क्योंकि मैं जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि बेटी है और बेटी को मैंने ही संभालना है। हर 2-2.5 घंटे बाद उसका डायपर चेंज करना होता है। तो मैंने नाइट ड्यूटी का भी बहुत पता किया था, तो जो कि मुझे जो है मैं नहीं कर सकती थी नाइट ड्यूटी, तो जो कि मुझे ही संभालना है अपनी बेटी को। वो तो अगर उसकी कोई बहन होती तो शायद उसे कोई संभाल लेती, लेकिन अब मुझे ही संभालना है ना। तो मैं घर बैठे अगर ये व्लॉगिंग करके और अपनी बच्ची को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकती हूँ, उसको अच्छा पहनने के लिए दे सकती हूँ, अच्छे उसके वो चीज़ें लेके, क्योंकि वो खाने पीने की बहुत शौकीन है, वो चटपटा बहुत खाती है, और मैं अब वैसे हालात नहीं है कि मैं उसे अच्छा खिला सकूँ। तो आपके सपोर्ट की, आप लोगों की बहुत ज़रूरत थी मुझे। सिस्टर ने मेरे लिए जितना किया उन्होंने बहुत कर दिया है, तो उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो लिहाजा मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, जो मुझे देख रहा है, जो उनकी तरफ से मेरे पास आएगा, जो मुझे सपोर्ट करेगा, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और दुआओं में याद रखती हूँ। और खुदा उनको हमेशा सरफराज रखे, खुदा उनकी मंजिलों पे लेके जाए, और जहाँ वो हैं वो खुश रहें, और उनके घर वालों को, उनको खुदा बड़े सुकून में रखे और उनकी सारी मुश्किलें आसान करे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो।